बच्चों, आज हम विशिष्ट प्रतिरोध के विषय में पढ़ेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध, जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर हो जाता है E/J। यह चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण कहलाता है, लक्षण दर्शाता है। यह चालक के पदार्थ का लाक्षणिक गुण कहलाता है। तो यहाँ से आपको इस विशिष्ट प्रतिरोध आप देखते हैं, ठीक है। रो इज इक्वल टू E/J। ई जो है आपका जो है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और J जो है आपका धारा घनत्व है, ठीक है। इसी को हम फिर से देखेंगे। यदि किसी चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो और इनके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V लगाने पर इसमें धारा I बहने लगती है। किसी चालक तार की लंबाई L हो, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A हो और उनके सिरों के बीच विभवांतर भी लगाने पर धारा I बहने लगती है। तो इस प्रकार से हमने इसके पहले पढ़ा था E बराबर V/L। वैद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा E बराबर हो जाएगा V/L हो जाएगा और धारा घनत्व बराबर हम जानते हैं J बराबर I/A, ठीक है। तो इन दोनों का मान हम इसमें रख देंगे। ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू E/J। ई हो जाएगा V/L और J हो जाएगा I/A। तो ये हो जाएगा VA/IL, ठीक। तो रो बराबर हो जाएगा V/I जो है, ये V/I जो है आपका ये R है ओम के नियम से। V/I इज इक्वल टू R। तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। RA/L रो इज इक्वल टू RA/L हो जाएगा। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। यदि हम L लंबाई क्षेत्रफल, ठीक है, को एकांक कर दें, L बराबर 1 मीटर, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तब आपका रो इज इक्वल टू R ओम मीटर हो जाएगा। इस रूप में हम परिभाषा बनाएंगे। अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। बीमा आपकी जो है वही हो जाएगी जो आपने प्रतिरोध का पढ़ा था, M/L⁻³ T⁻³ A⁻², ठीक है। अब ध्यान देंगे, अगला टॉपिक है धातु का विशिष्ट प्रतिरोध धातु के प्राचलों के पदों में। देखिए अभी हमने आपको बताया था सिग्मा इज इक्वल टू RA/L। तो ये R जो है ओम के नियम का जब हम निगमन कर रहे थे तो हमने देखा था R बराबर हमको मिला था mL/N²τA। तो वहां से हम R का मान ला करके यहां रख देंगे, ठीक है। तो आपका जो है सिग्मा रो बराबर हो जाएगा M/N²τ, ठीक है। रो बराबर हो जाएगा M/N²τ। यहां हम R का मान रख देंगे, ठीक। R बराबर mL/N²τA। जब हम ओम का नियम का निगमन कर रहे थे तो वहां हमने इसके स्थान पर R माना था, ठीक है। तो ये मान ला करके हम इसमें रख देंगे। ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू M/N²τ। इस प्रकार यहां से पता चलता है, ठीक है, आपका जो है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करता है। इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के
बढ़ने पर ये घटेगा और इसके घटने पर बढ़ेगा। तो यहां देखिए, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व पर, यन पर और धातु की अर्थात धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। यन अगर आपका जो है बढ़ रहा है तो आपका जो है रो घटेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसके पहले जैसे हमने आपका पहले पढ़ा था, ठीक है, वैद्युत चालकता हमने जैसे पढ़ा था, उसी प्रकार से विशिष्ट चालकता जो हो जाएगी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। ठीक है, तो यहां आपका विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1/टाउ, मात्रक हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स, बीमा हो जाएगी m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3, a की पावर 2। विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। किसी धातु की जिसका विशिष्ट प्रतिरोध रो है, विशिष्ट चालकता हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू 1/टाउ। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/टाउ। यहां आपको बताया गया है सिग्मा बराबर होता है J/E। सिग्मा बराबर J/E। पहले हमने संबंध निकाला है धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता में, तो यहां से जो है J बराबर हो जाएगा सिग्मा E। J बराबर हो जाएगा सिग्मा E, और ये जो है आपका जो है J, ये सदिश राशि है धारा घनत्व, तो सिग्मा इंटू J बराबर वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर E। धारा घनत्व बराबर होता है विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा ओम के नियम के अपवाद, अरैखिक VI अभिलक्षण। ध्यान दीजिए, ओमी परिपथ और अनोमी परिपथ के विषय में देखेंगे। ओमी परिपथ क्या होता है? वैद्युत परिपथ के जो अवयव ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं, अर्थात उनके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है, ओमी परिपथ कहलाता है। जैसे आपका हो जाएगा चांदी, तांबा, पारा, नाइक्रोम, सल्फर आदि ओमी चालक हैं। ठीक है, अगला है हमारा अनओमी परिपथ, नॉन ओमिक सर्किट। वैद्युत परिपथ के जो अवयव ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात वैद्युत परिपथ के जो अवयव ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात उनके सिरों के बीच विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित धारा I का अनुपात सदैव नियत नहीं रहता है, अनओमी परिपथ कहलाता है। ऐसे अवयवों के लिए V तथा I के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा ना होकर वक्र होता है। ऐसे अवयवों के लिए V तथा I के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा ना होकर के वक्र होता है। इनका वैद्युत प्रतिरोध परिवर्ती होता है। इनका वैद्युत प्रतिरोध परिवर्ती होता है। इस कारण इनके प्रतिरोध को अनओमी प्रतिरोध कहते हैं या गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो वक्र होगा आपका जो है वो इस प्रकार से होगा। यहां I है, यहां आपका V है, दोनों के बीच में वक्र जो होगा वो सीधी रेखा ना होकर के वक्राकार हो जाएगा। यहां भी देखिए, यहां भी देखिए, ये दोनों जो है आपका जो है ये अनओमी परिपथ का अभिलाक्षणिक वक्र है V और I के बीच में। ठीक,
यहाँ आपके टार्च के बल्ब को दर्शाया गया है। ठीक है, ये यहाँ तक मान आपका कांस्टेंट है, इसके बाद आपका जो है वेरिएशन हो जाता है। ठीक, इसमें भी देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक वेरिएशन होता है। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर वेरिएशन हो रहा है, या अनंत पे मान ये स्थिर हो जाता है, आर बराबर अनंत पर। ये जो आपका मान है पी क्यू, और ये आपका डेल्टा वी, और ये आपका डेल्टा आई व्यक्त करता है। तो ये डायोड वाल्व के लिए दर्शाया गया है। ध्यान देंगे गत्यात्मक प्रतिरोध की परिभाषा। गत्यात्मक प्रतिरोध हम इसी ग्राफ से निकाल लेंगे। डायनेमिक रेजिस्टेंस, यदि अनओमी परिपथ के किसी खंड के वैद्युत विभवांतर में किए गए छोटे से परिवर्तन डेल्टा वी से वैद्युत धारा में होने वाला परिवर्तन डेल्टा आई हो, तो अनुपात डेल्टा वी अपान डेल्टा आई को उस परिपथ खंड का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका जो है गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। दोनों का अनुपात डेल्टा वी और डेल्टा आई का जो अनुपात होगा गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाएगा। तो ग्राफ से आपका जो है पीएस अपान क्यूएस, पीएस अपान क्यूएस, ये आपका गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाएगा। इसे जो है अरैखिक वी आई अभिलक्षण भी बोलते हैं। ध्यान देंगे, अगला टॉपिक है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, यहां ध्यान दीजिएगा। धात्विक तार का ताप बढ़ने पर तार का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। तार का ताप बढ़ने पर तार का वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसको हमने आपको बताया था ओम के नियम से, आर बराबर आपका यम वी, आर बराबर वी अपान आई होता है। तो आर का जो मान हमने निकाला था यम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो यहां से हम देखेंगे आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान टाउ। यदि एल ए और एन जो है कांस्टेंट हो, नियत हो, तब आपका आर जो है ये श्रांतिकाल टाउ के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर टाउ श्रांतिकाल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध आपका घटेगा। यदि इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ लेम्डा हो तो इसका वर्ग माध्य मूल 4 वी आर एम एस हो, तो टाउ बराबर होता है लेम्डा अपान वी आर एम एस। टाउ का मान हो जाएगा लेम्डा अपान वी आर एम एस। तो यहां से आर इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपान टाउ, और इसको हम मान रख देंगे टाउ का। तो ये आर आपका जो है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस अपान लेम्डा। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि अगर वी आर एम एस वर्ग माध्य मूल 4 अगर ये बढ़ रहा है कणों का, तब प्रतिरोध आपका आर बढ़ेगा। इससे स्पष्ट है। और आपको ये भी बताया गया है कि वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक है, वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक है, तो यहां हम वी आर एम एस जो है रूट टी के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है मतलब ताप आपका बढ़ेगा तो वी आर एम एस बढ़ेगा। अतः स्पष्ट है ताप के बढ़ने से तार के प्रतिरोध आर का मान बढ़ जाता है। अर्थात तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा पदार्थ की प्रतिरोधकता रो आर ए बाई एल, रो बराबर आपका होता है आर ए बाई एल, बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में ताप के बढ़ने पर तार की वैद्युत चालकता कम हो जाती है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं कि ताप के बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। क्योंकि यहां आपको बताया गया है रो इक्वल टू आर ए अपान एल, अगर आर बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R01 प्लस अल्फा टी। ठीक, जहां अल्फा आपका एक नियतांक है, इसे तार का
तार की धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो यहां से समीकरण 1 से जो अल्फा का मान आ जाएगा ये RT माइनस R0 पक्षांतरण कर देंगे अपान R0 इंटू टी प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अल्फा बराबर यहां से निकाल लेंगे हम प्रतिरोध ताप गुणांक RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी प्रति डिग्री सेल्सियस। यदि R0 1 हो, T आपका 1 डिग्री सेल्सियस हो, तब आपका अल्फा हो जाएगा RT माइनस R0। RT माइनस R0 हो जाएगा यहां से, तो RT बराबर आपका हो जाएगा R0। ठीक है, यहां से अल्फा बराबर RT हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 1/273 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, तो RT बराबर हो जाएगा R0 इंटू कैपिटल T अपान 273। तो RT बराबर हो जाएगा R0 273 प्लस T अपान 273। अल्फा का मान हम रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका RT बराबर R0, ये जो मान है T अपान कैपिटल T प्लस 273, इसको हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे। 273 प्लस T जो मान है इसको हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे। ये हो जाएगा RT इज इक्वल टू R0 T अपान 273। तो यहां से ये पता चल रहा है R0 अपान 273 यह एक नियत राशि होगी, कांस्टेंट राशि होगी। RT प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, RT प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T अर्थात धातु का प्रतिरोध परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। तो यहां आपका जो है RT जो हो जाएगा ये परम ताप कैपिटल T के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। यहां देखिए, ध्यान यहां से देना है आपको। हम क्या करेंगे, अल्फा बराबर निकालेंगे गुणा करके। तो यहां अल्फा बराबर हो जाएगा RT माइनस R0। यहां ध्यान दीजिए, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। तो यहां हो जाएगा R0 प्लस R0 अल्फा T बराबर RT। तो हो जाएगा RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा T। ठीक है, तो यहां से हमको अल्फा का मान निकालना। अल्फा बराबर हो जाएगा RT माइनस R0 बटे R0 इंटू T। ठीक, तो यहां से हम ये मान निकालेंगे। ठीक है, अब इसी में हमने R0 को 1 कर दिया, T को 1 कर दिया। R0 बराबर 1 कर देंगे और T बराबर 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा RT अपान 1 हो जाएगा। तो यहां से अल्फा बराबर RT मिल जाएगा। अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, RT। तब आपका RT बराबर हो जाएगा R0, अल्फा बराबर आपका RT माइनस R0 हो जाएगा। हमने R0 को 1 कर दिया है। ठीक है, तो अल्फा का मान 1/273 डिग्री सेल्सियस हम रखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में। तब आपका आ जाएगा RT बराबर R0 273 प्लस T अपान 273। ठीक है, उसके बाद इस 273 प्लस T को हम कैपिटल T के रूप में व्यक्त करते हैं। और इस प्रकार से ये जो है R0 अपान 273 आपको एक नियत राशि मिल जाएगी। इससे स्पष्ट हो जाएगा RT इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। धातु का प्रतिरोध परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अर्धचालकों तथा विद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। अर्धचालकों तथा विद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है।
अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है। अब हम पढ़ेंगे अतिचालकता। अतिचालकता ध्यान दीजिएगा, सुपर कंडक्टिविटी। कुछ पदार्थों में ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच एक असामान्य संबंध देखा जाता है। जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति धीरे धीरे घटती है, परंतु एक विशेष ताप से नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। ठीक है, पदार्थ में इस गुण को ही आपका जो है अतिचालकता कहते हैं। जैसे पारे की प्रतिरोधकता 4.2 केल्विन ताप पर अचानक शून्य हो जाती है। इस घटना को ही अतिचालकता कहते हैं तथा ठंडा किए गए पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। यह घटना अति निम्न ताप 10 केल्विन से 0.1 केल्विन पर ही होती है। ध्यान दीजिएगा, फिर से इसकी परिभाषा। अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी। कुछ पदार्थों में ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच एक असामान्य संबंध देखा जाता है। जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति धीरे धीरे घटती है, परंतु एक विशेष ताप से नीचे ठंडा करने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। ठीक है, इस पदार्थ में कि इस घटना को ही अतिचालकता कहते हैं। जैसे पारे की प्रतिरोधकता 4.2 केल्विन ताप पर अचानक शून्य हो जाती है, इस घटना को अतिचालकता कहते हैं तथा ठंडे किए गए पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। यह घटना अति निम्न ताप 10 केल्विन से 0.1 केल्विन तक होती है। धन्यवाद।